कि ये नया भारत है, ये आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर आपने हमारे एक भी नाहक बेगुनाह का कत्ल किया तो उसका बदला इसी तरीके से लिया जाएगा। टेरर और टॉक एक साथ नहीं चल सकता है। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकता है। पानी और खून एक साथ नहीं चल सकता। जितने भी समुदाय हैं, जितने भी राजनीतिक पार्टीज हैं, सबने एकजुटता का सबूत पेश करके पूरे दुनिया के सामने इंडिया की असल ताकत को पेश किया है। मैं देश की सरकार को और विशेष तौर से भारत की सेनाओं को, पूरे हिंदुस्तान की दरगाहों की तरफ से, ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल की तरफ से और विशेष तौर से अजमेर शरीफ की दरगाह की तरफ से उनके आध्यात्मिक प्रमुख किबला दीवान सैयद ज़ैनुल आबिदीन साहब की तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने इस देश का मान सम्मान बढ़ाया है, आपने इस देश की सुरक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने दिया और आप सरहदों की निगरानी कर रहे हैं तो हम सुकून और चैन से सो रहे हैं। हमें इसका इत्मीनान है कि हमारी सेनाएं इतनी सशक्त हैं, इतनी मजबूत हैं कि आज और आज के बाद कोई आतंकवादी इसकी तरफ नजर उठा के नहीं देखेगा। भारतीय सेना ने प्रेस वार्ता में कहा कि पाकिस्तान में भारी तबाही हुई है। बिल्कुल, भारतीय सेनाओं के जो बयानात आ रहे हैं, प्रेस ब्रीफ आ रही है, वो बिल्कुल ऑथेंटिक है और आधिकारिक बयान है और हमें पूरा यकीन हमारी सेनाओं पे। उन्होंने बिल्कुल वहां पर नस्तो नाबूद किया है पूरी तरीके से। वहां के जो 9 आतंकवादियों के कैंप वहां चल रहे थे उनको नस्तो नाबूद किया है। 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए हैं, 40 से 45 जो वहां के जवान मारे गए हैं, ये इस बात का सबूत है। और यहाँ तक कि वहां के जो एयरबेस है जिसमें बहुत भारी तबाही हुई है, तो ये 1971 में पाकिस्तान के लोगों ने तबाही देखी होगी, उसके बाद में अब तबाही देखी है और अब उनको एहसास भी हो गया होगा वहां की सेना को, सरकार को, कि ये नया भारत है, ये आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर आपने हमारे एक भी नाहक बेगुनाह का कत्ल किया तो उसका बदला इसी तरीके से लिया जाएगा। भारत सरकार का निर्णय धरती पर चाहे सैन्य आक्रमण हो या आतंकी आक्रमण, उसे युद्ध ही माना जाएगा। जी हाँ, मैंने भी अभी ये देखा है कि भारत सरकार ने निर्णय लिया है और इसका ऐलान किया है कि अगर भारत की धरती पे किसी भी प्रकार से हमला किया जाता है या घुसपैठ की जाती है या वहाँ पाक अधिकृत आतंकवाद जो है वो यहाँ पर उनके आतंकवादी आकर किसी प्रकार से हमला करते हैं तो उसको युद्ध की श्रेणी में माना जाएगा। ये निर्णय का हम स्वागत करते हैं, पूरा देश इस भारत सरकार के इस निर्णय का स्वागत करता है। हमें इसी तरीके के मजबूत निर्णय लेने पड़ेंगे, तब जाकर के ये आतंकवाद जड़ से खत्म होगा। प्राइम मिनिस्टर साहब का जो खिताब हुआ, पूरी हिंदुस्तानी अवाम जो है इसका इंतजार कर रही थी और आज उन्होंने सीधे सीधे जो है पाकिस्तान को एक संदेश दे दिया है कि हमेशा जो है हिंदुस्तान जो है ये आतंकवाद के खिलाफ रहा है और रहती दुनिया तक ये आतंकवाद के खिलाफ रहेगा। लिहाजा आतंकवादियों ने जो कारनामे अंजाम दिए, हिंदुस्तान ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया, सेनाओं ने उसका जवाब दिया। मैं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर ने साहब ने 3 बातें बहुत अच्छी कही कि न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग ये बंद करे और दूसरी बात ये कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं चल सकता है, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकता है, पानी और खून एक साथ नहीं चल सकता है। इसका मतलब है कि सीधा संदेश है कि तुम आतंकवाद के अड्डों को बंद करो और हमेशा पीस की बात करो, तुम हमारे पड़ोसी हो। मैं समझता हूं कि सेनाओं ने और अवाम ने फौलाद की तरह इस मुल्क के साथ खड़े रहे और यही सबसे बड़ा एक संदेश है कि पूरे 140 करोड़ अवाम जो है, हिंदुस्तान जो है वो आतंकवाद के खिलाफ है और अपने मुल्क की सेनाओं के साथ है। और जब भी आतंकवाद का मसला पूरे देश में उठेगा तो यहाँ की अवाम फौलाद की तरह उसके सामने खड़ी रहेगी। इंडिया ने किस तरीके से पूरी मजबूती के साथ पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है, उसका प्राइम मिनिस्टर ने बहुत ही क्लियर अल्फाज में, बहुत साफ अल्फाज में पूरे मुल्क के सामने, पूरी दुनिया के सामने अपने मुल्क का, भारत का मजबूत स्टैंड रखा है। और जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कही कि इंडिया न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेगा और यकीनी तौर पर आतंकवाद और टॉक एक साथ नहीं चल सकती, यानी टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकता। और उसी के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो ये बात कही कि पहलगाम के वहशतनाक हमले का इंडिया ने पूरी ताकत और क़ुव्वत के साथ टेररिस्ट को मुंहतोड़ जवाब दिया है, ये वो तमाम बातें थीं जिससे ये बात वाज़ेह हुई कि इंडिया ने पिछले दिनों किस तरीके से पाकिस्तान में टेररिज्म के ख़ात्मे के लिए कदम उठाए हैं। और सही तौर पर उन्होंने जो ये बातें रखी हैं कि कितने बड़े पैमाने पर वहाँ पर आतंकवादियों को मारा गया है और इंडिया का क्या इस सिलसिले में स्टैंड है, तो इससे यकीनी तौर पे जितनी भी बातें थीं वो बहुत वाज़ेह हो गई।
और जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बात भी कही कि इस वॉर अगेंस्ट टेररिज्म पर पूरा मुल्क चाहे जितने भी समुदाय हैं, जितने भी राजनीतिक पार्टीज हैं, सब ने एक जुटता का सबूत पेश करके पूरे दुनिया के सामने इंडिया की असल ताकत को पेश किया है। उसके लिए तमाम देशवासी, तमाम अहले मुल्क मुबारकबाद के मुस्तहक हैं।